हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं क्रेडिट एडवाइजर्स में। तो आज हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनका रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ और उनको हम लोग नेक्स्ट वीक में बाय कर सकते हैं। क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। एंड जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, तो आज हम स्टॉक देखेंगे, उनकी एक लिस्ट है हमारे पास में जहां पे हमारे 5 स्टॉक्स हैं। एबीबी इंडिया लिमिटेड, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, फीम इंडस्ट्रीज, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा एबीबी इंडिया लिमिटेड। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक को, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेंटली उसने एक हाई बनाया था। जिसका उसने इस वीक में ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम देखें तो उसका क्या पोटेंशियल है, कहां तक वो जा सकता है और कहां पे हमको स्टॉप लॉस रखना है। तो ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप अभी मंडे को अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे आप बाय करेंगे इसको। देन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 2266.10 पे। और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा टारगेट आपका 3786.85 पर। और आप बाय करेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको 2589 पर। बट अगर कोई रिस्क एवर्स पर्सन है तो वो चाहे तो थोड़ा वेट करके अगर ये कभी रीटेस्ट करने के लिए इसको वापस आता है इस एरिया के पास में, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं जहाँ पे आपका एसएल छोटा हो जाएगा एंड टारगेट्स आपके बड़े हो जाएंगे। अभी इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो 4.85 का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है हमारा ऑटोमोटिव एक्सेल्स। ऑटोमोटिव एक्सेल्स, राइट। ठीक है, तो इस चार्ट को भी अगर हम देखें तो अपने एक हाई जो उसने हाई बनाया था February 18 में, वो इसने अभी ब्रेकआउट दिया। उसका उसका ब्रेकआउट देने के बाद में हमको देखने को मिल रहा है कि ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको मंडे को हम लोग अगर बाय करते हैं 2040 पे, तो हमारा एसएल रहेगा 1745 पे। 1745 पे अगर हमारा एसएल रखते हैं तो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 3357.3357.35 पे। ठीक है, तो इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड देखेंगे तो हमारा 4.46 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है। इसमें भी अगर मैं बोलूँ कि कोई रिस्क एवर्स पर्सन है और वो चाहते हैं कि उनका रिस्क कम रहे, तो अगर ये जब इस लाइन को इस सपोर्ट को दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं जहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा एंड रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका अगला स्टॉक है हमारा फीम इंडस्ट्रीज, राइट। तो फीम इंडस्ट्रीज भी देखिए तो उसने अपना हाई बनाया था अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर 16 में। देन उसने इसका भी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर स्टॉक को देखें हम लोग, तो अगर इसका ब्रेकआउट देने के बाद में ये अब उसके ऊपर सस्टेन तो कर रहा है, बट अगर इसको हम बाय करते हैं इस पॉइंट पे, इसके हाई पर बाय करते हैं 1648 पे, तो इसका आपका एसएल रहेगा 1377 पे। ओके, एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2812 पर। और यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए तो फेवरेबल है, जो कि 4.3 का। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं जो कि हमारा सीमेंस। सीमेंस, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सीमेंस इंडिया लिमिटेड। ओके, सीमेंस इंडिया को भी देखेंगे तो उसने अपने हाई को, तो पीछे कोई हाई नहीं था बट रिसेंटली वो एक रेंज में चल रहा था काफी टाइम से। दिस वाज द रेंज अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 21 से लेकर के अपना लास्ट वीक तक, 27 जून तक एक रेंज में था। अभी इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 2681 पर। आपका एसएल रहेगा यहाँ पे 2694.9 का एंड टारगेट विल बी आपका 4204.7 का। तो अगर इसमें भी मैं आपको बोलूंगा, अगर कोई रिस्क एवर पर्सन है, अगर यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आता है तो इसके आसपास में बाय करें। इस रेजिस्टेंस के पास में जो सपोर्ट बन चुका है इसके आसपास में बाय करें। देन आपका यहाँ पे एसएल छोटा रहेगा और यू कैन हैव अ ग्रेट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखिए अभी भी तो 5.05 का है। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं हमें जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जामना ऑटो, ओके, इसको हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। रियल टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था अपना रिसेंटली 2022 में ही, जनवरी 2022 के अंदर। देन यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, बट लेकिन इस बार इसने आज तक ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्ट भी करा है इसको। रीटेस्ट करने के बाद में देन यहाँ पे इसको सस्टेन कर रहा है ये। इफ यू कैन बाय तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। आपका बाइंग प्राइस रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली
133.65 का, टारगेट रहेगा 154.95 का, एंड आपका एसएल रहेगा 122 रुपीज का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं है, 1.86 का है, बट अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो इस पे रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, इस टारगेट के ऊपर जाता है, ठीक है, तो काफी अच्छा इसमें मूव मिल सकता है आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं इन सब की बात करूं, इन सारे स्टॉक्स की बात करूं, तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बना के रखा है। एबीबी का क्या रहेगा, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। ऑटोमोटिव में आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। फेम इंडस्ट्रीज में आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। सीमेंस में टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। जाम ऑटो में टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, इन सारे स्टॉक्स को वापस देखेंगे और नेक्स्ट वीक में नए स्टॉक्स लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।